एवेंजर्स की थानोस के खिलाफ लड़ाई के बाद स्कॉट लैंग एक सफल संस्मरणकार बन गए हैं और अपनी प्रेमिका होप वैन डायन के साथ खुशी से रह रहे हैं। स्कॉट की अब किशोर बेटी कैसी एक कार्यकर्ता बन गई है जो ब्लिप द्वारा विस्थापित लोगों की मदद कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अपने पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। होप के माता पिता हैंक पिम और जेनेट वैन डायन से मिलने के दौरान कैसी बताती है कि वह एक ऐसे उपकरण पर काम कर रही है जो क्वांटम दायरे से संपर्क स्थापित कर सकता है। यह जानने पर जेनेट घबरा जाती है और बलपूर्वक उपकरण को बंद कर देती है, लेकिन संदेश प्राप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पोर्टल खुल जाता है और उन पांचों को क्वांटम दायरे में खींच लेता है। स्कॉट और कैसी को मूल निवासी मिलते हैं जो अपने शासक के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, होप, जेनेट और हैंक। जेनेट के पूर्व सहयोगी लॉर्ड क्राइलर से मिलते हैं, जो यह बताता है कि उसके जाने के बाद से चीजें बदल गई हैं और वह अब क्वांटम दायरे के नए शासक कांग के लिए काम कर रहा है। तीनों को भागने और क्राइलर का जहाज चुराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच लैंग्स को विद्रोही नेता जेंटोरा द्वारा बताया जाता है कि कांग के साथ जेनेट की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से उसके सत्ता में आने के लिए जिम्मेदार है। विद्रोही जल्द ही MODOK के नेतृत्व में कांग की सेनाओं के हमले की चपेट में आ जाते हैं, जो डैरेन क्रॉस निकलता है, जो स्कॉट के हाथों अपनी स्पष्ट मृत्यु से बच गया था और जिसने पहले कैसी का संदेश प्राप्त किया था। क्राइलर के जहाज पर जेनेट, होप और हैंक के सामने स्वीकार करती है कि वह कांग से तब मिली थी जब वह पहले क्वांटम दायरे में थी। जब वे इसे ठीक करने में कामयाब हो गए तो जेनेट ने कांग को पूरी टाइमलाइन पर विजय प्राप्त करते और उसे नष्ट करते हुए देखा। कांग ने खुलासा किया कि उसके विभिन्न रूपों ने उसे डर के मारे निर्वासित कर दिया था, जिससे जेनेट उसके खिलाफ हो गई। पराजित होने पर जेनेट ने अपने पिम कणों का उपयोग करके पावर कोर को इतना बड़ा कर दिया कि उसका कोई उपयोग नहीं रह गया। कांग ने अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर लीं कि अंततः क्वांटम क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। लैंग्स को कांग के पास ले जाया जाता है, जो स्कॉट से उसकी पावर कोर वापस पाने में मदद करने की मांग करता है, वरना वह कैसी को मार डालेगा। फिर स्कॉट को कोर के स्थान पर ले जाया जाता है और वह सिकुड़ जाता है। कोर में उसका सामना एक संभावित तूफान से होता है, जिसके कारण वह अपनी ही कई प्रतियों में बढ़ जाता है और लगभग खुद पर हावी हो जाता है। लेकिन होप आ जाती है और उसे पावर कोर हासिल करने